ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक आदमी वर्षा की जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थीं। साधु थोड़ी देर के लिए वहां रुक गया। भूख तेज़ लग रही थी। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं थे। साधु कुछ पल से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और चल दिए। उस आदमी का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी की छींटें उड़ाता चला जा रहा था। ये इस बात से बेखबर था कि एक नई नई शादी हुई दुल्हन और दूल्हे का जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त आदमी ने बारिश के गंदे पानी में ज़ोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले दुल्हन के कपड़े पर पड़ गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उसके कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा के आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब कुछ होता देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उस आदमी के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा आदमी थप्पड़ की ताप को झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े आदमी ने आसमान की ओर देखा और उसके होठों से निकला, ऐ ऊपर वाले, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन तू जो चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा बड़े ही मस्ती से अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो अपने घर पहुंच गए थे। पति जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारिश के कारण सीढ़ियों पर पैर फिसलने लगा था। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। पत्नी शोर मचाकर लोगों को बुलाने लगी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए युवक की ओर दौड़े और अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आता उसी आदमी को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि ये आदमी साधु बाबा है। हो ना हो इस आदमी ने थप्पड़ खाकर युवा को शराब दिया है, तभी ये फिसल गया। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे ऊपर वाले के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को शराब दे बैठे। भगवान के भक्तों में इतना ज़्यादा गुस्सा हरगिज़ नहीं होता। आप तो ज़रा सी असुविधा पर भी सब्र ना कर सके। साधु बाबा कहने लगा, ऊपर वाले की कसम, मैंने इस युवा को शराब नहीं दिया है। अगर आपने शराब नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने देखने वाले से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई
इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े ज़रूर खराब हुए थे। तो साधु ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वो युवा उस महिला का पति था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक ज़ोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से चला कि ऊपर वाले की कसम, मैंने शराब कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका पति सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस ईश्वर की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद को चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती।